राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आज की कक्षा में हम आपसे बात यह करने के लिए आए हैं कि यदि आप अभिभावक हैं अथवा आप विद्यार्थी हैं और आपकी उम्र वर्तमान में 14 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक है और विशेष बात यह है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कथाओं की तैयारी भी कर रहे हैं और वो कथा कोई भी हो सकती है, चाहे भागवत हो, श्री राम कथा हो, देवी भागवत हो, शिव महापुराण हो, हनुमंत कथा हो, कोई भी कथा हो। आप पढ़ाई के साथ साथ आप कथाओं की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए अथवा कौन सी ऐसी सावधानी है जिनको करनी चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं कोई बच्चा 14 वर्ष का है, 14 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। अब 14 वर्ष और 25 वर्ष हमने कहा, इसका मतलब यह है कि कोई स्कूल में होगा और कोई कहाँ होगा, कोई कॉलेज में होगा, इसी मध्य में बच्चे होंगे। अधिकांश क्या होता है, चूंकि अब हम पठन पाठन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बच्चों को आए दिन पढ़ाते रहते हैं और मिलते भी रहते हैं, इसलिए हम ये बात बहुत ही स्पष्ट ढंग से कह सकते हैं और आप विश्वास मानिएगा हम ऐसे बताएंगे कि कुछ लोगों को हो सकता है बुरा भी लगे, परंतु आपको बताएं जो दवाइयां कड़वी होती हैं वही दवाइयां हमारे लिए लाभकारी भी होती हैं। यदि आपको बुरा लगे तो बुरा मान लीजिएगा, परंतु ये आपके हित के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अधिकांश माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। इन्हीं में से कुछ माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा कथाकार बने। अच्छा, दो प्रकार के माता पिता अथवा बच्चे होते हैं। एक वो जो सोचते हैं कि अरे कथा क्या सिखाएं, हम कथा में कोई स्कोप थोड़ी है, अब बताओ अपने बच्चों को हम कथाकार बनाएंगे, हमारी ये स्थिति आ गई है क्या। पहले माँ बाप। दूसरे माँ बाप ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि बताओ पढ़ाई लिखाई में क्या ही रखा है, अपने बच्चे को कथाकार बना देते हैं, बच्ची को कथाकार बना देते हैं। इसलिए उसको बाल्यकाल से ही उस प्रकार से शिक्षित किया जाता है कि वो आगे चल के एक अच्छा वक्ता बन सके। ठीक, परंतु यहां तक बात ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहां होता है वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कितने वर्ष का हुआ, कोई बच्चा हुआ 16 वर्ष का। अब ये 16 वर्ष का बच्चा हुआ, अब ये 16 वर्ष का था, इसका मतलब यह है कि कौन सी कक्षा में था, ये 10वीं की कक्षा में था। हम उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि 16 वर्ष का बच्चा है, 10वीं की पढ़ाई कर रहा था और परिणाम इसका क्या आया, या तो परिणाम सही हो सकता है या तो परिणाम गलत हो सकता है, मतलब पास हुआ अथवा फेल हुआ। इसके माता पिता ने विचार किया, स्वयं ने भी इसने विचार किया। क्या विचार किया बताओ यार, क्या मतलब है पढ़ाई करवाने से, फालतू पैसा लग रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं फालतू पैसा लग रहा है, नौकरी तो मिलनी नहीं है, इससे अच्छा यह है कि अपने बच्चे को मैं क्या सिखा दूं, अपने बच्चे को मैं कथा सिखा दूं। और कथा सिखाने के लिए वो क्या करते हैं, वो यत्र तत्र जो आचार्य गण हैं उनसे बात करते हैं, कुछ ऑनलाइन बात करते हैं और कुछ ऑफलाइन बात करते हैं कि हमें ऑनलाइन सिखाना है अथवा ऑफलाइन सिखाना है। यहाँ तक भी कोई बहुत गड़बड़ बात नहीं हुई, परंतु गड़बड़ कहाँ हुई कि ये विचार आए कि कथा सिखाते हैं और उन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी बच्चे का क्या करवा दिया, दाखिला करवा दिया। अब बच्चा कथा सीखना प्रारंभ कर दिया, परंतु गड़बड़ क्या हो गई, ये 10वीं की पढ़ाई इसकी यहीं पर रोक दी गई। 10वीं के बाद बच्चे को कह दिया गया कि अब तुम पढ़ाई मत करो, या बच्चे ने स्वयं से कह दिया कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम कथा सीखेंगे, कथाकार बनेंगे। यहीं से बच्चे का पतन शुरू हुआ। और विडंबना तब भी हो जाती है जब ऐसे आचार्य या ऐसे गुरु जो धन के लोभ में ये बच्चे को नहीं समझाते या माता पिता को नहीं बताते कि आप कथा सिखाइए, परंतु बच्चे की पढ़ाई मत रोकिए, पढ़ाई जो चल रही है उसको चलने दीजिए, ड्रॉप मत करवाइए। स्कूल में है करे वो अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण, कॉलेज में है कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूर्ण करे, वो ड्रॉप करके ना आए। भाई एक को छोड़ करके को पकड़ने से क्या मतलब है, ऐसे में तो धीरे धीरे दोनों चले जाएंगे। यहीं से इस बच्चे का पतन शुरू हुआ। हो सकता है बच्चा सोचने समझने की स्थिति में अभी ना रहा हो, अब माँ बाप ने इस प्रकार कठोर निर्णय लिया।
अब ये दाखिला लेने के बाद क्या किया बच्चा, 2 वर्ष अध्ययन किया, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हुआ, इसने 2 वर्ष अध्ययन किया। अब अध्ययन करने के बाद ये पूरा प्रयास करेगा कि अब मैं कहीं ना कहीं कथा करूं, क्योंकि अब पढ़ने का इसका मन करेगा नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। इसका पूरा जोर रहेगा कि कहीं ना कहीं मैं अब कथा करूं। पढ़ाई तो पहले ही छोड़ दिया है, स्कोप इसके पास अब केवल ये है कि ये कहीं कथा करे। भगवान ने कृपा करी, भगवान ने चाहा तो क्या किया, इसको कथा मिलना शुरू हो गई। अच्छा, ये कथा सीख क्यों रहा है? कथा ए अथवा इसके माता पिता इसलिए सिखवा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई छुड़वा दिया। इसका मतलब ये है कथा इसलिए सिखवा रहे हैं क्योंकि किसी कथाकार को देखा कि बताओ कथाकार बनने में इतना लाभ होता है, तो वो लाभ को देखकर अधिकांश बच्चे या अधिकांश माता पिता, बुरा ना मानिएगा, लेकिन अधिकांश कम से कम 80% माता पिता, मैं कह सकता हूं, किसी को बुरा लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, 80% है। और हम विशेष अगर पा जाते हैं कि कोई ऐसा लोभ में सीख रहा है, तुरंत भगा देते हैं, क्लास में उसका दाखिला ही नहीं देते। 80% ऐसे माता पिता और बच्चे हैं जिनको भागवत जी से प्रेम नहीं है, जिनको भगवान से विशेष प्रेम नहीं, लगाव नहीं, वो केवल इसलिए कथा सीखना चाहते हैं क्योंकि उनको नाम कमाना है, धन कमाना है, दौलत कमानी है। केवल इसके लिए वो किसी विशेष कथाकार को देखे और उनको देखकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। उन्हीं के जैसा चंदन लगाएंगे, उन्हीं के जैसा बाल रखेंगे, उन्हीं जैसा गमछा डालेंगे, सब कुछ कॉपी कर लेंगे उनका। ऐसे ही कथाकार आगे चल के नाम डुबोने का काम करते हैं। ठीक, आगे बात आपको समझाते हैं। 2 वर्ष इसने अध्ययन किया। अब इसकी उम्र कितनी हो गई, 18 वर्ष के आसपास हो गई। अब ये 18 वर्ष में क्या हुआ, 18 वर्ष में अब बेरोजगार बैठेगा। धीरे धीरे क्या होगा, अगर कथा मिलनी शुरू हो गई तो बढ़िया, कथा ना मिली तो 18 वर्ष तो उम्र कुछ नहीं है। धीरे धीरे उम्र 18 से जब 30 हुई तो फिर ये पगला टाइप का जाता है। इसको फिर कहीं भजन संध्या मिले या कहीं कुछ भी मिले तो वो जाना नहीं छोड़ता है। इसके बाद जब यह भी नहीं होता तो फिर क्या करता है, मजबूर हो जाता है किसी न किसी कंपनी में काम करने के लिए। किसकी गलती के कारण, या तो स्वयं, या तो अभिभावक, अथवा या ऐसे गुरु जो धन के लोभ में इनको सही शिक्षा नहीं दिए। देखिए, गुरु कौन है? गुरु वो नहीं जो आपको मीठी मीठी बात करके फंसा ले। गुरु वो है कि भले ही आपकी नजरों में वो दुश्मन नजर आए, फिर भी वो आपको कड़वी बातें देकर के अच्छे मार्ग में ले जाने का प्रयास करेगा। गुरु तो वही होता है। तो 3 लोगों की गलतियों की वजह से बेचारा बच्चा भुगतेगा। 30 वर्ष के बाद ना इधर का रहेगा और ना ये बच्चा उधर का रहेगा, ये बीच में अटक जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं। कल ही किसी ने हमको कहा कि एडमिशन हमको करवाना है, जब हमने देखा बेचारा 9वीं फेल है बेचारा और घर में बैठा है 2 साल से, और उसको कहीं ना पढ़ाई करवाए, यत्र तत्र उसको कथा के चक्कर में फंसा दिए। देखिए, कथा सिखाइए। अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या चाहिए। अपने बच्चे को अवश्य आप कथाकार अगर बनाना चाहते हैं, निष्ठा से बनाइए और उसको यह भी कहिए, बेटा पैसे कमाने का माध्यम दूसरा तुम भले ही कर लेना, लेकिन पैसे के लिए कथा में मत आना। तुम्हारा उद्देश्य केवल पैसा ना हो कि मैं कथा सीखने के बाद पैसा कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, ये उद्देश्य लेकर के बिल्कुल कथा मत सीखना। ठीक, ये अपने बच्चे को आप बाल्यकाल से ही बताइए कि धर्म को धंधा ना बनाना। हाँ, धर्म के मार्ग में आप चलोगे तो आपका भी पेट है, आपका भी परिवार है, तो वो धन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका प्राथमिक उद्देश्य ही धन हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करिए, आजकल बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि आजकल आप ऑनलाइन भी बच्चों को कथा सिखा सकते हैं घर में रह करके। अगर घर का माहौल ठीक है, बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन भी सिखाया जा सकता है। अगर नहीं पढ़ पा रहा तो ऑफलाइन करवाना है, ऑफलाइन करवाइए, लेकिन ऑफलाइन गुरुकुल में डलवा दीजिए और इसके साथ साथ स्कूल भी मत छुड़वाइए। स्कूल भी वो जाता रहे, क्योंकि गुरुकुल में 3 से 4 घंटे जाना है या कहीं कहीं 2 घंटे ही जाना है, बाकी जो टाइम रहता है वो स्कूल में जाए, अपनी पढ़ाई करे। थोड़ा परिश्रम उसको ज़्यादा करना पड़ सकता है। या फिर आप जो जिस गुरुकुल में करवाएं उसको बताइए, गुरुजी भले ही 2-4 साल ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन बच्चे को धीरे धीरे आप पढ़ाइएगा ताकि ये प्रतिदिन भले ही एक श्लोक तैयार करे लेकिन अच्छे से एक कर पाए। इस प्रकार से आप वहां वार्तालाप कर सकते हैं, परंतु इस बच्चे की पढ़ाई न छुड़वाइए। जो भी पढ़ाई कर रहा है उसको करने दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके पास कम से कम स्कोप होगा और वर्तमान समय वो नहीं है
क्या आपने 4 श्लोक रटा और व्यासपीठ पर बैठ के कथा कहने लगे। आप बढ़िया से पढ़ाइए। जब बच्चा क्या कर ले, जब बच्चा 10वीं कर ले, 11वीं के बाद विषय जब चेंज होता है तो 11वीं और 12वीं में क्या करवाइए, इसको संस्कृत दिला दीजिए। ठीक, संस्कृत दिलाने के बाद इसको क्या है कि संस्कृत से ही बीए करवा दीजिए, है ना, संस्कृत से ही बैचलर कर लेगा तो ये बैचलर क्या हो जाएगी, शास्त्री की इसकी डिग्री भी हो जाएगी, शास्त्री हो गया इसका, अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लेगा। बीए के बाद बढ़िया ढंग से इसका एमए करवा दीजिए। एमए क्या है, आचार्य बन जाएगा, आचार्य की पदवी इसको प्राप्त हो जाएगी। आचार्य बना, शास्त्री बना तो ये एलिजिबल कहाँ हो गया, किसी भी स्कूल में जाकर के अब पढ़ा सकता है। इसके बाद इसको आप बीएड करवा सकते हैं। क्या करवाइए, बीएड करवा दीजिए। बीएड करवाएंगे तो किसी भी सरकारी संस्था में क्या होगा, किसी भी सरकारी स्कूल में ये पढ़ाने के लिए योग्य होगा। कोई भी नौकरी आती है तो इसमें आवेदन कर सकता है। इसके साथ साथ अगर ये भी नहीं तो इसको आप नेट करवा सकते हैं। नेट अगर ये बच्चा दे देगा तो आगे चल के पीएचडी कर लेगा। क्या करेगा, पीएचडी करेगा। नाम के आगे डॉक्टर तो लिखेगा ही, पीएचडी के माध्यम से क्या है, प्रोफेसर भी बन सकता है। ठीक है, जब प्रोफेसर बन जाएगा तो फिर इसके पास स्कोप रहे, भले ही बने कि ना बने अलग मामला है, लेकिन कम से कम ये तो नहीं होगा कि अनपढ़ है, पढ़ाई नहीं कर पाया इसलिए कथा सीखा, कम से कम एक टैग तो नहीं लगेगा, इसको भी गर्व होगा। और इसके साथ पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है अलग ही होता है, उसकी सोचने की क्षमता, बोलने की शैली, बैठने की शैली, चलने की शैली सब भिन्न होती है, बात करने का तरीका सब भिन्न होता है, वो अलग तरीके से सोचते ही हैं। इसलिए पढ़ाई बिल्कुल ना ड्रॉप करवाइए। अगर आपने सोचा है कि मैं इसको भागवत ही सिखाऊं, उसी में करवाइए। आप पीएचडी बढ़िया जब ये करे तो पीएचडी आप भागवत में करवा दीजिए। तो भागवत में जब ये करेगा तो बढ़िया अच्छे ढंग से काशी बनारस यहाँ जा कर के सुंदर ढंग से पीएचडी अपना करेगा और इसके साथ साथ वहीं पर किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देगा। संस्कृत की बहुत डिमांड है, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित इनकी खूब डिमांड है, केमिस्ट्री इन सब की डिमांड है। तो पढ़ाई मत छुड़वाइए। हम ये नहीं कह रहे कि कथाकार मत बनवाइए, बिल्कुल बनवाइए। हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक लोग कथाकार बने, कथा कहें। और केवल कथाकार बनने के लिए भागवत नहीं सीखना चाहिए, बल्कि इसलिए भी सीखना चाहिए ताकि हमारी मैच्योरिटी बढ़ सके, इसलिए भी सिखाइए ताकि बच्चे सोचने समझने की स्थिति तक पहुंच सके। परंतु पढ़ाई छोड़ करके करवाना ये हमें बहुत खराब लगता है। उसकी स्कूली शिक्षा करवाइए। देखिए, हम बार बार कहते हैं जितना बच्चा संस्कृत जानता है उतना ही उसको अनिवार्य है कि अंग्रेजी भी जाने, भूगोल भी जाने, इतिहास भी जाने, राजनीति के बारे में भी उसको ज्ञान हो। हर तरफ का उसको भले ही ना बहुत ज्ञान हो लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ये आप अगर मान लिए तो सही दिशा में जाएंगे, नहीं माने तो गलत दिशा। भाई आप हमारे पास एडमिशन के लिए आओगे, इसी प्रकार कड़वी बातें करेंगे, लेकिन वो कड़वी बात कैसी होगी, आपके लिए अच्छी होगी। भाई हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप आओ, एडमिशन करवाओ, पैसा दो और हो गया, आपका कल्याण हो या ना हो कोई मतलब हमको ना हो। हम ये वाले नहीं हैं। भगवान की कृपा से सब बढ़िया है, सब अच्छा है। ठीक, हम वो वाले नहीं हैं। हमारे पास नहीं, हो सकता है बुरा लगे किसी और के पास आप एडमिशन करवाने जाएं, किसी और नहीं किसी और के पास जाएं, है ना। भाई हम अकेले थोड़ी हैं पढ़ाने वाले, बहुत सारे लाखों हैं। लेकिन ये जो यथार्थ बात है गिने चुने ही लोग आपको बता सकते हैं। तो अपने बच्चे को अगर आप सिखाना चाहते हैं अवश्य सिखाइए, निष्ठा के साथ सिखाइए, लेकिन उसकी पढ़ाई बंद मत करवाइए। स्कूल में है, अगर वो नहीं जा सकता तो प्राइवेट स्कूल में करवा दीजिए, जहाँ कम जाना पड़े, एग्जाम देने जाना पड़े, घर में बढ़िया पढ़ाई करे। पढ़ाई मत छुड़वाइए, उसका माहौल पढ़ाई वाला रहे। क्यों, पढ़ाई वाला माहौल रहेगा ना तो आगे उसको बिल्कुल समस्या नहीं होगी, नहीं तो उसको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। ये आंखों देखी बात करें, हमारे आपको बताएं लगभग 10 किलोमीटर दूर में ही एक ऐसे भाई साहब हैं, उन्होंने खूब परिश्रम किया, सब छोड़ दिया, अच्छा खासा पढ़ने में थे, सब छोड़ छाड़ के अब ऐसी स्थिति हो गई कि गए हैं बंबई में नौकरी के तलाश करने। तो ये स्थिति आपके बच्चे के साथ ना आए, इसलिए आपको अभी सजग हो जाना चाहिए। बाकी यदि आपको निष्ठा के साथ ये अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा भोंदू टाइप का अच्छा कथाकार बने, तो नया बैच लॉन्च हो चुका है। ऑनलाइन आप साप्ताहिक भागवत कथा की तैयारी कर सकते हैं। इसमें घर में आप रहिए, घर में माहौल दीजिए और घर बैठे अपने बच्चे को आप कथा सिखाइए। नया बैच है, इस क्लास टाइम क्या होगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक कक्षा चलेगी। क्लास का जो समय है 9 महीने होने वाला है। इसके साथ ही साथ
जो क्लास की दक्षिणा है इसमें 2000 रुपये प्रति माह लगने हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस नंबर में कॉल करिएगा, नंबर है 8269386376। तो आप सुंदर ढंग से इस नवीनतम बैच में एडमिशन लेकर के अपने बच्चे को घर बैठे भागवत कथा सिखा सकते हैं। यदि आपको इस बैच में एडमिशन लेना होगा तो आप कॉल कर लीजिएगा अथवा आप मुझे मैसेज करिएगा कि गुरुजी हमें भागवतम कक्षा में एडमिशन चाहिए। मिलेंगे आपसे किसी और कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।